देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट शामिल किया है यश पात्री ने। इन्हीं की पहली गेंद थी, 0 के निजी ओवर पर पहले विकेट का नुकसान हुआ है वीरू के रूप में। बैक टू द डगआउट, गोल्डन डक के ऊपर वापस लौटना होगा। देखिए टॉस जीता गया राहेज 11 ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहली गेंद के ऊपर विकेट। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि पहली गेंद के ऊपर आपका गेंदबाज आपको विकेट निकाल कर दे। आपने जो फैसला किया उस फैसले को खरे साबित करने का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला है। दो टीमें आमने सामने, फ्रेंड्स सुपर किंग और रहेज 11। ये दोनों टीमों में से जो टीम मुकाबला जीतेगी वो दूसरा सेमीफाइनल के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करेंगी। एक टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए, जो दोनों अपने मुकाबले जीतकर फिलहाल अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। नटराज पेट्रोलियम ने, देखिए दोनों ही मुकाबले जीत लिए गए नटराज पेट्रोलियम की ओर से और पहली टीम बनी सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने वाली। ये मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश करेगी और जो टीम हारेगी सीधा बैक टू द डगआउट वापस लौटना होगा इस टूर्नामेंट से। एक कैच ड्रॉप हुआ है, बैट का अंदरूनी हिस्सा निश्चित रूप से यहां भी लगा था। देखिए सभी प्लेयरों की ओर से और गेंदबाजों की ओर से वो उत्साह नजर आया था, लेकिन वहां विकेट कीपर ने वो फंबल किया, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया, वो भी कप्तान का कैच। लकी बारोट फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर थे, उनका कैच ड्रॉप करना कलेक्ट किया और पहला रन बोर्ड के ऊपर सिंगल के साथ। देखिए पारी का ये कुल मिलाकर पहला ओवर चलता हुआ लीग स्टेज का ये अंतिम मुकाबला भी है, 5वां मुकाबला आज के दिन का। इस बार स्वीप स्ट्रोक खेला गया है, डीप में कोई फील्डर है नहीं और मिल जाएगा पहला चौका कुणाल पटेल मैन फ्रॉम नागदरा को। ओवर की शुरुआत के अंदर विकेट आया था, लेकिन 5वीं गेंद के ऊपर कुणाल पटेल ने वो चौका बटोरा। अभी भी एक गेंद आना से इस बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखिए अब उसी रीजन के ऊपर डीप पे एक फील्डर लगा दिया गया है क्योंकि घुटना टेककर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो स्ट्रोक खेलते हैं, इसके फलस्वरूप अब डीप पे वहां फील्डर। इस बार फिर से उसी रीजन में स्ट्रोक खेला है, लेकिन गैप में गेंद है, क्या 2 रन चाहेंगे जी? नहीं मिलेगा, मात्र सिंगल। ओवर की होगी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। એ વાત તો તમારી સાચી છે, હા, પણ આ બાજુ તમારી સાઈડ છે સલમાનભાઈ, અમારી સાઈડ એટલું બધું નથી. અમારી સાઈડ સુરતમાં મળે, એનામાં મળે, હા લેધર બોલ ચાલે, હા આ લાજપોર છે, કફલેટા છે, એ બાજુ બધે લેધર જ ચાલે. ટેનિસ બહુ ઓછું ચાલે અમારી બાજુ. इस बार फिर से स्वीप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट करने में असफल रहे, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए पारी के दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाज शीतल का आगमन हो चुका है। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर भी रहेगा। अब आने वाली 5 गेंदें किस प्रकार से खेली जाएगी? कुणाल पटेल
नागदरा की ओर से ये देखिए योग्य बात होगी, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर वो फील्डर सुनिश्चित कर दिया गया है। डीप के अंदर, डीप स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर एक फील्डर है और डीप पॉइंट की रीजन के ऊपर एक फील्डर 30 सर्कल के बाहर है। देखिए स्वीप स्ट्रोक और रिवर्स स्वीप, ये दो स्ट्रोक के लिए दोनों ही फील्डरों को 30 सर्कल के बाहर रखा गया है। बाकी सभी फील्डर 30 सर्कल के अंदर हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बार कट कर दिया गया है, गैप में गेंद जा रही है, पॉइंट के रीजन के ऊपर मिल जाएगा चौका। एक अच्छा प्लेस किया गया स्ट्रोक का कुणाल पटेल की के लिए एक महंगा ओवर फिलहाल शीतल की ओर से। इस ओवर की 5 गेंदों के अंदर 14 आ चुके हैं। देखिए कुणाल पटेल की ओर से वो इंटेंट प्रत्येक मुकाबले के अंदर देखा गया है कि बड़े हिट लगाने की क्षमता उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट है, जो फील्डर को अंदर बुलाया गया था उसी को टपा कर चौका हासिल किया है। ये बल्लेबाज खिलवाड़ कर रहा है गेंदबाज से और जो फील्ड की जमावट की गई है उससे। फिलहाल 2 ओवर की हुई है समाप्ति, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक महंगा ओवर 18 रन वाला ओवर हुआ है समाप्त। देखिए पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया गया वहां पर। बल्लेबाज कुणाल पटेल नागदरा की ओर से, जिन्होंने 8 गेंदों के अंदर 23 रन बनाए, 4 चौके और 1 सिक्स शामिल उनकी पारी के अंदर। जहां टीम के टोटल बने हैं 24 रन, उन्होंने अकेले ने बनाए हैं 23 रन। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास है, डीप में फील्डर है, एक एफर्ट जरूर था लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। देखिए एक अच्छा इंटेंट अब टीम के कप्तान लकी बारोट की ओर से भी। देखिए 2 धारी तलवार है, दोनों छोर से अब वार होगा, क्योंकि अब दोनों ही बल्लेबाज अपनी निगाहें जमा चुके हैं विकेट के ऊपर और ये तो उनका घरेलू मैदान है। कुणाल पटेल की जहां तक बात की जाए, देखिए कुणाल की जहां तक बात की जाए, उन्हीं का कैच ड्रॉप हुआ था, माफ कीजिए लकी बारोट का कैच ड्रॉप हुआ था पारी के पहले ही ओवर के अंदर, जहां 1 विकेट शामिल कर लिया गया था पहले ओवर के अंदर। उसी ओवर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी लकी बारोट टीम के कप्तान के रूप में, उनका भी कैच ड्रॉप हुआ, जिसके चलते एक पार्टनरशिप बनी है 31 रनों की 13 गेंदों के अंदर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास था लेकिन असफल रहे, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। दर्शन पटेल की ओर से पारी का ये तीसरा ओवर किया जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला पहले ओवर की समाप्ति पर अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब से आगमन हुआ है कुणाल पटेल का, तब से वो फैसला अब थोड़ा मुश्किल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाया गया है मिड विकेट की रीजन के ऊपर, घुटना टेक और सिक्सर देख, कुछ इसी प्रकार के शॉट खेले भी जा रहे हैं कुणाल पटेल की ओर से। इसी ग्राउंड के ऊपर प्रत्येक मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ी है,
अपना परिचय दिया है इस टूर्नामेंट के अंदर कि मैं भी वो काबिलियत रखता हूं बेस्ट बैटर के रूप में। देखिए 10 गेंदों के अंदर 29 अभी तक बना चुके हैं। 290 का स्ट्राइक रेट, मतलब 300 के आसपास का स्ट्राइक रेट फिलहाल कुणाल पटेल का। देखिए यही होता है जिस भी बल्लेबाज का वो होम ग्राउंड होता है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर मिलता है। ये मद्देनजर करने वाली बात भी होती है कि फायदा उठाते हैं, जानते हैं भली बात ही कि विकेट किस प्रकार का विकेट है, बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट है, ये चीज से अपरिचित होते हैं बल्लेबाज। इस बीच देखिए अच्छी गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 3 के बाद 37 एक विकेट के नुकसान पर 13 रन वाला ये ओवर था। फिलहाल अच्छी करंट रन रेट के साथ रन बनाए जा रहे हैं। 12.5 की फिलहाल करंट रन रेट चल रही है। इसी करंट रन रेट के साथ चलेंगे तो 100 का आंकड़ा जरूर छुएगी फ्रेंड सुपर किंग। इस बार स्लोअर गेंद की गई, उसको पढ़ लिया गया और जड़ दिया गया पहली गेंद के ऊपर 6। कितना आपको भारी पड़ेगा अब ये वक्त ही बताएगा आपको, क्योंकि अभी तक 14 बना चुके हैं और एक और चौका शामिल हो जाएगा, मतलब विकेट वो कैच ड्रॉप हो। उसके बाद 18 रन बना चुके हैं 7 गेंदों के अंदर, वो भी तेजी के साथ रन बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए क्रिकेट के अंदर कहा जाता है यू कलेक्ट कैच यू विन द मैच, यू लूज कैच यू लूज मैच। ये सबसे पुरानी कहावतों में से एक कहावत है जो क्रिकेट के अंदर फिलहाल अभी भी जारी है कि आप कैच कंप्लीट करेंगे तो मैचेस भी जीतेंगे, अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है मैच हारने का। एक और हवा में स्ट्रोक खेला है कवर के रीजन के ऊपर, स्वीपर कवर की ओर गेंद जा रही है। फील्डर ने एक अच्छा एफर्ट किया लेकिन वो एफर्ट जाएगा वेन में। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज फ्रॉम लक्की बारोट। देखिए 22 रन, अब इसी चौके के साथ 50 का आंकड़ा भी छू लिया है। 51 रन पारी का स्कोर जहां पहुंचा है। पारी के चौथे ओवर के अंदर एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती जा रही है फ्रेंड सुपर किंग। ये वाइड गेंद करार दी गई है। देखिए स्लोअर गेंद जरूर की गई थी, गति में परिवर्तन था लेकिन वो दिशाहीन गेंद रही। ये पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर सुरक्षित अंदाज में गेंद को रोका और जब तक थ्रो दिया जाए सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा बल्लेबाज लक्की बारोट को। फिलहाल पारी का ये चौथा ओवर चलता है और 53 बन चुके हैं। 14.5 की करंट रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो यहां से 115 से 20 बन सकते हैं। अगर ये दो बल्लेबाज रहेंगे तो उससे अधिक निश्चित रूप से बनेंगे। आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर भी बन सकता है। कुछ इस प्रकार की बल्लेबाजी का मानता रखते हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल 59 जोड़ चुके हैं। सूर्य के निजी पर पहला विकेट गया था, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 22 गेंदों के अंदर 59 बना चुके हैं। ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। इस ओवर की से भी आ चुके हैं 22 रन।
एक और है घुटना देख, तमाशा देख, एक और 6 मिड विकेट के रीजन के ऊपर बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई जा रही है। 4 ओवर की समाप्ति 65 लॉस ऑफ 1। देखिए इस पीछे ओवर की शुरुआत इस बार डॉट गेंद के साथ जरूर रही है। What a brilliant stroke, but not a conceding a 6 विकेट। देखिए जिसकी जरूरत थी वो आता हुआ, विकेट की दरकार थी और विकेट शामिल किया गया पारी के 5वें ओवर के अंदर यश पाथरी की ओर से। फिलहाल दूसरे विकेट का हुआ है पतन 65 के निजी योग पर। एक पार्टनरशिप यहां से टूटी है। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट था लेकिन ये गिरते पड़ते और स्ट्रोक लगाने की कोशिश रही थी लेकिन असफल रहे। इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। इस बार निकल जाएगी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक का, वहां फील्डर जरूर तैनात थे लेकिन उनके ऊपर से वो गेंद चली गई 6 रनों के लिए। इस बार कैच की अपॉर्चुनिटी है और वो ग्रैब कर ली जाएगी। देखिए जरूर 6 लगाया गया था लेकिन इस बार अपना विकेट गवाएंगे 47 के निजी ओवर पर। अपने आप से यहां नाखुश होंगे। एक अर्धशतक का मौका भी था, आप फर्स्ट 50 भी लगा सकते थे। 17 गेंदों के अंदर 47 इस सीजन की, लेकिन फिलहाल अंतिम गेंद के ऊपर आया है विकेट। और यश पाथरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पिछले मुकाबले के अंदर भी 3 विकेटें निकाली गई थी। इस मुकाबले के अंदर वापसी का रास्ता अपनी टीम के लिए ढूंढ कर निकाला है। पहले लक्की बारोट और उसके बाद अंतिम गेंद के ऊपर यश पाथरी ने बैक टू द डगआउट भेजा है कुणाल
पटेल नागदारा को 2 सेट बल्लेबाजों को फिलहाल बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया है। अब 9 नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर। फिलहाल 3 गेंदों का खेल अभी यहां से बचा हुआ है। आने वाली 18 गेंदें डिसाइड करेंगी कितना टारगेट चेस करेगी। हाँ जी रख दो। ओके ओके मुकुंद काका तरफ ओके। देखिए इस बीच स्लॉट में गेंद थी उसे डिस्पैच कर दिया ओवर डीप लॉन्ग ऑन रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। देखिए विकेट जरूर गई है लेकिन अभी भी उसी फ्लो के अंदर नए बल्लेबाजों की ओर से बल्लेबाजी हो रही है। और देखिए इनामी राशि भी दी जा रही है वहां पर कुणाल पटेल को मुकुंद काका की ओर से 500 रुपए की इनामी राशि इस बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते। देखिए शुक्रगुजार किया जाता है मुकुंद काका का जिन्होंने इनामी राशि रखी है वहां पर कुणाल पटेल के लिए 500 रुपए की। इस बीच जमीन की समानांतर वो स्ट्रोक खेला गया है डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ यहां भी मिल जाएगा। भरी गई ये कुल मिलाकर 6ठा ओवर चलता हुआ। देखिए 79 बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं। इस बार हवा में स्ट्रोक जरूर है फील्डर पीछा करे गेंद को रोकने का लेकिन वहां मिल जाएंगे आसानी के साथ रन। हेलो हेलो फिलहाल ओवर की शुरुआत इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है कवर के रीजन के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर एक अद्भुत स्ट्रोक
6 रनों के साथ ओवर की शुरुआत की जा रही है अब 96 बोर्ड के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद पैरों के ऊपर गेंद थी, फॉलो किया गया था बल्लेबाज को, लेकिन लेग बाई का संकेत भी वहां अंपायर सर की ओर से आया है। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर 97। अब 3 डिजिट के अंदर पहुंचने के लिए मात्र 3 रन की जरूरत है। पारी का यह 7वां ओवर है और गेंदबाजी के ऊपर है दर्शन पटेल। देखिए 97 रन बन चुके हैं जिसमें अहम योगदान रहा है कुणाल पटेल, नागधरा टीम के कप्तान भी हैं, और उसके बाद लक्की बारोट जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की, दोनों बल्लेबाजों के बीच 65 रनों की एक बहुमूल्य पार्टनरशिप। आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम क्रीज के ऊपर है रनों की गति को कम नहीं होने देंगे। कुछ इसी प्रकार की पारियां भी खेली गई, 200 या 200 से अधिक का स्ट्राइक रेट भी रहा वहां दोनों बल्लेबाजों की ओर से। वहीं आने के साथ दोनों ही नील जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद जा रही है सीधा फाइन लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। भाग्य का चौका है, इसी चौके के साथ 100 का आंकड़ा भी छू लिया है। बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं 101, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा है। इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर हाई यूज एंड सम ओवर डीप लॉन्ग ऑन रीजन 6 रनों के लिए। 6 के साथ ओवर की होगी समाप्ति 7 के बाद 109, 3 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल पटेल की ओर से, लक्की बारोट की ओर से, पटेल नील की ओर से और नील पटेल की ओर से। दोनों ही नीलों ने अच्छा सहयोग दिया है अपनी टीम के लिए। एक कंट्रीब्यूशन 100% एफर्ट बल्लेबाजी के अंदर।
देखिए दोनों छोर की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। दोनों नील फिलहाल धमाल मचा रहे हैं अंतिम ओवरों के अंदर। 14 गेंदों के अंदर 43 की पार्टनरशिप भी हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर दिया गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया। एक और पटकी हुई गेंद कवर के रीजन के ऊपर मिल जाएगा, एक और 6। देखिए फील्डर बन जाएंगे दर्शक, कोई गुंजाइश ही नहीं। गेंद निश्चित रूप से टावल कर जाती 6 रनों के लिए। 6 के साथ 121। उसका बंद हुआ है ऐसा, बैटरी लो हुआ है। तू ले बराबर, बॉलर को भी ले। इस बार स्लोअर गेंद पढ़ लिया गया, लेकिन इस बार नहीं एलिवेशन दे पाई इस गेंद के ऊपर और अपना विकेट गंवाया। 124 के नीचे ऊपर लगने वाला है चौथा झटका। देखिए अब यहां से अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा है पहले इनिंग की। जहां तक बात की जाए, जीतेश पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर है अंकुर पटेल। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला जा रहा है लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। देखिए जो भी बल्लेबाज आ रहा है एक ही हथियार अपना रहा है, गेंद को सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता। देखिए पहले इनिंग की अंतिम गेंद 127। इस बार स्लोअर गेंद फाइन लेग के रीजन के ऊपर 6 रन, बैक टू बैक सिक्सेस। इनिंग की हो गई समाप्ति 8 के बाद 133 4 विकेटों के नुकसान पर।
पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरते हुए हार्दिक, और यहाँ पे खेल दिया है, देखना पड़ेगा, नो मैंस लैंड, सीधा खिलाड़ी के हाथों में। पर्याप्त 2 रन का वक्त था। यहाँ से कुछ ही पलों में जुड़ेंगे हमारे फारूक भाई कमेंटेटर, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, बुलाया जाएगा उनको थोड़ी देर में, जल्द से जल्द जुड़ेंगे फारूक भाई, कुछ उनकी आवाज सुनने को मिल सकती है। नागदरा ग्राउंड की बात की जाए तो जब भी टूर्नामेंट होता है तो कमेंट्री में उनकी आवाज सुनने को मिलती है। पहली 2 गेंद के ऊपर 6 रन बटोरे हैं। वैसे करंट रन रेट की बात की जाए तो 18 और रिक्वायर्ड रन रेट 16, यानी कि हर ओवर में 16-17 रन बनाना पड़ेगा यहां से, और वो काम हार्दिक कर सकते हैं। देखना पड़ेगा, यहां से डायरेक्ट थ्रो की मांग थी। वैसे अब यहां से टारगेट की बात की जाए तो आखिरी मुकाबला आज के दिन का 134 रन बनाने पड़ेंगे। धवल यहां से स्ट्राइक के ऊपर आ पहुंचे हैं। हार्दिक की बात की जाए तो 3 गेंद 7 रनों के ऊपर मौजूद है। 3 गेंदों में 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। यहां से 127 रनों की जरूरत 45 गेंदों में। और ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को पहुंचा दिया सीधा, बहुत ही अच्छा। पहली गेंद के ऊपर सेट होके आए हैं। वैसे धवल की बात की जाए तो इसके अगली वाली मैच में थोड़े से फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस मैच में चलना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन अगर इस गेंद के ऊपर कवर के साइड खेलते तो कुछ और नतीजा मिल सकता था वहां से, लेकिन यहां से कुछ रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां से डॉट बॉल। देखिए हमारा फारूक भाई आ चुके हैं, वेलकम करूंगा उनको कमेंट्री बॉक्स में यहां से। और ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को पहुंचा दिया सीधा कैमरामैन हर्षिल की ओर, 6 रन। की बात की जाए तो काफी अच्छा डीजे साउंड है, सुरीली आवाज के साथ हमें यहाँ से कमेंट्री करने को मिल रही है। वैसे अच्छा साउंड सिस्टम अगर जरूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डीजे साउंड का, तो बहुत ही अच्छा डीजे साउंड। और ग्राउंड की बात की जाए तो एकता स्पॉट नागदरा निकुंज भाई की ओर से पूरा, और चिराग की बात करेंगे तो अच्छा ग्राउंड मैनेजमेंट की ओर से बहुत ही अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड हुआ है। नवसारी तालुका यानी कि पूरे तालुका की टूर्नामेंट यहाँ से खेली जा रही है। काफी बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन, आज पहला दिन है, आखिरी मैच यहाँ से खेली जा रही है। बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है। हरी कारपेट, एक जैसे हरी कारपेट को बनाया गया है वैसे हरी कारपेट यहाँ से लगाई गई है। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ। पिच की बात की जाए तो एक सटीक, यानी कि गेंदबाज को भी मदद है और बल्लेबाज को भी। और यूट्यूब लाइव की बात की जाए तो काफी बेहतरीन यहाँ से एसएफ स्पोर्ट्स लाइव। और यहाँ से अंपायरिंग की बात की जाए तो रिजवान सर और साथ में सलमान। ये देखिए जोर से गेंद डाली थी, काफी बेहतरीन यहाँ से रफ्तार से गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश। हार्दिक की बात की जाए तो अच्छे धुरंधर बल्लेबाज है, पाथरी से बिलोंग करते हैं वैसे। और धवल की बात की जाए तो उन्होंने भी 3 गेंद 12 के ऊपर मौजूद है। हर ओवर में 18 रन, यानी कि 3 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे यहां से। ये देखिए खिलाड़ी मौजूद है, देखना पड़ेगा। वो एक टप्पे के बाद गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट। पिच हिटर माने जाते हैं वैसे। और यहां से अब पूरी कोशिश रहेगी उनकी ओर से कि यहां से रन बनाने की कोशिश, क्योंकि यहां से हारना नहीं है। जो टीम हारेगी वो घर पे बैठेगी और जो टीम जीतेगी वो सीधे पहुंचेगी आगे।
ये देखिए यहाँ से कैन, यहाँ से कुछ आवाज तो आई थी वहां पे, तो देखिए अंपायर सर भी बता रहे हैं कुछ आवाज आई थी, तो यहाँ से चलते बनते। तो अब 39 गेंदों में 111, देखिए रिक्वायर्ड रन रेट हर गेंद के ऊपर यहाँ से बढ़ रही है, अब 17 की पहुंची है वैसे, यानी कि हर ओवर में 3 बड़े हिट, वो कौन काम करेगा देखना पड़ेगा। यहाँ से कम गेंद खेल के ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे यहाँ से। अब स्ट्राइक के ऊपर है हार्दिक, ये देखिए बल्लेबाज भी चूके और कीपर भी चूके, कैनिल मौजूद थे कीपिंग में, यहाँ से उन्होंने भी गलती की है वैसे। इस गेंद को देखिए, नील की गेंद एक अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी वैसे, टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश, रफ्तार से गिरफ्तार हुए कीपर भी और बैट्समैन भी, गेंद पहुंची सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब यहां से देखिए हार्दिक की बात की जाए 7 गेंद 11 रन, धवल की बात की जाए 3 गेंद 12 रन, 27 स्कोर बोर्ड के ऊपर। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से 2 गेंद बाकी है, 2 गेंद के ऊपर क्या यहाँ से बड़ा हिट देखने को मिलेगा हार्दिक की ओर से, या फिर नील यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद गई है सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यहाँ से ये देखिए फिर से कट लगी हुई गेंद जा रही है सीधी, यहाँ से हरी कारपेट को चीरती हुई गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। क्या बात है, एक बहुत ही अच्छा मौका बना था वैसे, गेंद तो अच्छी थी लेकिन यहाँ से फील्डर को भी चूके यहाँ से, और बल्लेबाज ने शॉट तो खेला था लेकिन बल्ले के ऊपर यहाँ से एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश तो हुई थी लेकिन गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब यहां से स्कोर बोर्ड 35 रन, अब यहां से स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 35 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। देखिए हार्दिक की बात की जाए 9 गेंद 19 रन यहां से बने हैं, टारगेट की बात की जाए 134, यहां से धवल की बात की जाए 3 गेंदों के ऊपर 12 के ऊपर, और नील की बात की जाए 1 ओवर में 12 रन देके कोई विकेट लिया नहीं, अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से, 35 रन यहां से जुड़ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 16 की यहां से हो चुकी है। अब यहां से हर ओवर में 3 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे यहां से, तो ही इस मुकाबले में जारी रहेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 18 का है वैसे। देखिए कैमरामैन की बात की जाए तो हर्षिल गणेश मौजूद है दूसरे कैमरामैन के ऊपर, तो कुछ ही पलों में यहाँ से हमारे जो कमेंटेटर है उनको बुलाया था, उनकी ओर से आवाज सुनने को मिलेगी इस ओवर के बाद। काफी बेहतरीन आवाज है, एक धारदार आवाज, वो कहते हैं ना वैसी आवाज हमारे कमेंटेटर कुछ ही पलों में जोड़ेंगे। तो अब यहाँ से नील को बुलाया गया, नील सर पर अच्छे गेंदबाज और अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए उनकी ओर से। अच्छा शॉट है, खिलाड़ी मौजूद है, देखना पड़ेगा क्या कैच होगा, अच्छी कोशिश यहाँ से डाई लगाई थी। देखिए ये पूरा श्रेय जाएगा ग्राउंड मैनेजमेंट की ओर, इस ग्राउंड के ऊपर डाई लगाना यानी एक हरी कारपेट के ऊपर मजा आ गया देखने को। अच्छी ट्राई हुई थी, देखिए बहुत ही अच्छी ट्राई, क्या बात है, लाजवाब कोशिश। और यहाँ से हार्दिक की ओर से देखिए लेग साइड की ओर यहाँ से काम करने की कोशिश उनकी ओर से, यहाँ से अगर सीधा खेलते इस गेंद के ऊपर तो तकरीबन 6 या 4 मिल सकते थे।
अब यहाँ से कुछ ही पलों में हमारे कमेंटेटर यहाँ से मास भाई जुड़ेंगे और गेंद खड़ी हो चुकी है। यहाँ से ये क्या गलती हुई है, ये तो छोटा लड़का हुई। यहाँ से देखिए क्या गेंद हवा में गई थी, लेकिन एक यहाँ से कुछ मिस्टेक हुई है। गेंद को यहाँ से देखिए हवा की और गेंद तो गई थी, लेकिन उसके ऊपर एक गलती हुई। देखिए बहुत ही खराब फील्डिंग कहूंगा, नील की ओर से पूरी कोशिश हुई थी। अगली गेंद नील, सामने है हार्दिक। देखना पड़ेगा क्या अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। अब यहाँ से देखिए 40 रन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 5 रन आए हैं। 4 गेंदों के ऊपर 5 रन, 2 बड़े हिट चाहिए यहाँ से हार्दिक की ओर से, तो गेम में बने रहेंगे। क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 18-19 के ऊपर पहुंच चुका है हार्दिक पटेल। सामने धवल, धवल कम गेंद खेले हैं, हार्दिक ज्यादा गेंद खेले लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छी गेंद। नील की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ से देखने को मिली। अभी तक 5 रन खर्च किए उनकी ओर से, माफ कीजिए 6 रन खर्च किए नील की ओर से। अच्छी गेंदबाजी हुई है। अब हार्दिक आए स्ट्राइक के ऊपर, 13 गेंद 24 रन के ऊपर खेल रहे हैं। अब जीतने के लिए 31 गेंदों में 93 रनों की जरूरत। अगली गेंद सामने है धवल, बोल्ड कर दिया। देखिए यू मिस आई हिट, गेंद को फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ से क्लीन बॉल हार्दिक नील की ओर से, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। अपनी ओवर सिर्फ और सिर्फ 6 रन देके एक बड़ी विकेट यहाँ से धवल को चलता किया। अब आने वाली आवाज देखिए जीतने के लिए अब यहाँ से रिक्वायर रन रेट 18 के ऊपर, यानी कि 3 बड़े हिट हर ओवर में चाहिए ही चाहिए। 30 गेंदों में 93 रन, वो कैसे बनेंगे? आने वाली आवाज यहाँ से माज भाई। देखिए खूबसूरत आवाज में आपने थोड़ी देर के लिए मैन फ्रॉम चासा मिस्टर सलमान भाई फुलत की आवाज में कमेंट्री सुनी, जो इस टूर्नामेंट के अंदर यूट्यूब के ऊपर लाइव ऑपरेट भी कर रहे हैं। एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर चैनल के ऊपर जाइए, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए एसएफ स्पोर्ट और इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टूर्नामेंट को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए। फिलहाल एक अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड नागदरा के ऊपर, जिसकी अभी तारीफ की हमारे साथी यूट्यूबर ने, जो लाइव ऑपरेट किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर सलमान भाई फुलत ने, एक बेहतरीन टूर्नामेंट है जिसका ग्राउंड नागदरा के अंदर बिलोंग है, एकता स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड। फिलहाल मैच की ओर रुख मोड़ा जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 30 गेंदें, रन चाहिए 93। देखिए 9 विकेट भी अभी हाथ में है, अभी भी बराबरी का मुकाबला है। एक इंटेंस जरूर दिखाया है वहां पर। जहां तक बात की जाए राहेज 11 ने, देखिए पिछले ओवर के अंदर भी वो विकेट शामिल किया गया अंतिम गेंद के ऊपर नील पटेल ने, लेकिन अभी भी बन सकते हैं रन। ऐसा नहीं है कि मुकाबला आपके हाथ से छिटक चुका है, छूट चुका है। अभी भी 30 गेंदें 91। इस बार स्लोअर गेंद थी, सीधे बल्ले से जड़ दिया है। एक और 6। पहली गेंद के ऊपर अंकुर पटेल ने गेंद को पड़ा और 6 में तब्दील किया। देखिए ऐसे ही स्ट्रोकों की जरूरत है आने वाले 5 ओवर के लिए। देखिए वैसे भी या करो या मरो वाला मुकाबला है। ऐसे हारने से अच्छा है कि लड़कर हारा जाए, क्योंकि कभी कभी लड़ने वालों की जीत भी मुकद्दर तय कर देता है। तो फिलहाल इंटेंट तो जरूर दिखाया गया है। फिलहाल 50 के करीब स्कोर भी है। इस बार ऑन साइड की रीजन में हुक खेला गया है। बैक टू बैक सिक्सेस, 2 कंसेक्यूटिव 6 इन अ रो फ्रॉम अंकुर पटेल। देखिए हर्ष सरोज को हारे हाथ लिया गया है। उनके स्पेल की ये पहला ओवर है और ये पारी का कुल मिलाकर चौथा ओवर, और इसी 6 के साथ अब 50 भी पार हो चुकी है। राइज 11 की 55 लॉस ऑफ 1।
इस बीच एक और 3 consecutive six, hat-trick of sixes in first 3 ball of the 4th over. अंकुर पटेल ऑन अ फायर। ये लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है और इस मुकाबले के अंदर जान फूंक दी गई है अंकुर पटेल ने ये 3-6 लगाने के बाद। पहली 3 गेंदों के अंदर 3 सिक्सेस लगाए गए। अभी इसी ओवर के अंदर स्ट्राइक भी आई पहली 3 गेंदों के ऊपर और 3 गेंदों के ऊपर 18 बना चुके हैं। अब आने वाली 27 गेंदें 73 रन। अब पॉसिबिलिटी बनती जा रही है मुकाबले के अंदर। 18 है, अभी आने वाली 3 गेंदों के अंदर कितने बनते हैं इस बार देखना होगा जी। हाँ, इस बार कनेक्शन करने में असफल रहे, गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए 17 के ऊपर की करंट रन रेट चल रही है और रिक्वायर्ड रन रेट है 16.5। मतलब जिस गति से रन बनाए हैं उसे बनाते रहना पड़ेगा। इस बार सीधे बल्ले से एक और 6 स्टैंड एंड डिलीवर ओवर डीप लॉन्ग ऑफ रीजन 6 रनों के लिए। 5 गेंदों के अंदर 4 सिक्सेस, मतलब 5 गेंदों के अंदर आ चुके हैं 24 रन और 2 वाइड के रन, मतलब 26 रन वाला ये ओवर अभी तक। देखिए ओवर की अंतिम गेंद अभी तक 26 आ चुके हैं। व्हाट अ सेंसेशनल हिट। फ्रेंड सुपर किंग। देखिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 69, लॉस ऑफ 1। देखिए ये 28 रन वाला ओवर था जो फिलहाल हुआ है समाप्त। अब आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 65। देखिए करंट रन रेट फिलहाल 17.25 चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 16.25। मतलब प्रत्येक ओवर आपको बनाने तो उतने ही रन है जितने अभी तक बनाते आ रहे हैं और वो ओवर ढूंढना होगा 20+ वाला ओवर जहां से आपको वो मुकाबले के अंदर लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के लिए आसानी दिला पाए, क्योंकि जरूरत तो रहेगी एक ओवर की जो 20 से 25 रन वाला ओवर आए, क्योंकि 16-16 आप आखिरी ओवर तक नहीं चाहेंगे कि आखिरी ओवर के अंदर 16 या 16 से अधिक रन बनाने को मिले। फिलहाल 9 विकेट भी हाथ में, दोनों ही बल्लेबाज सेट हैं। 6 गेंदों के अंदर 26 बना चुके हैं अंकुर पटेल और 13 गेंदों के अंदर 24 बना चुके हैं हार्दिक पटेल। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर नील पटेल। पारी का ये 5वां ओवर। इस बार शुरुआत ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेलकर हुई है। अलंग द कारपेट वो गेंद गई है वाइड स्पीड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक फील किया जाए सिंगल आसानी के साथ। इस बार सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर अबाउट डीप लॉन्ग ऑन रीजन। अभी वो आतिशबाजी जारी है।
उधर वो गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर, अच्छा फील्ड किया गया जिसके फलस्वरूप मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी, इस ओवर से आ चुकी है अभी तक पहली 3 गेंदों से 8 रन, और 3 गेंदों के अंदर चाहिए 8 और 51, माफ कीजिए 57 रन की जरूरत है आने वाली 21 गेंदों के अंदर। 20 बॉल रिमेनिंग, 57 रन। और इस बार बोल्ड कर दिया, गिल्लियां भी खेल दी, डांडी डांडी गुल। नील पटेल ने एक और सफलता दिलवाई अपनी टीम को। देखिए ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर मिलेगा सिंगल। अब आने वाली 19 गेंदे, रन चाहिए 56, 56 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 17.68, मतलब प्रत्येक ओवर 18 चाहिए। ये ओवर के अंदर ओनली 1 हिट लगा, 1 6 आया है, उसके अलावा बाकी सिंगल बने हैं प्रत्येक गेंदों के ऊपर, और 1 विकेट भी। फिलहाल पटकी हुई गेंद ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक को मोड़ दिया है, गैप में गेंद जा रही है, आउटफील्ड काफी तेज है, इसके फलस्वरूप अंतिम गेंद के ऊपर मिल जाएगा चौका। 5 ओवर की समाप्ति, 82 लॉस ऑफ 2। अभी भी मुकाबला जीवित है, अभी भी मुकाबला बना हुआ है, इक्वली बैलेंस्ड है, किसी भी और मुड़ सकता है ये मुकाबला, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां सारे प्रेडिक्शन फेल हैं।
છેલ્લા ઓવરમાં 5-10 રન જીતા હોય ને તો સમજમાં આવે, બાકી છેલ્લા ઓવર સુધીમાં 15-17 આવ્યા તો હે મારી દે 15 મારી દે. સાલા લાગતું તો એવું હતું કે વન સાઇડેડ હારી જશે આ લોકો. નવસારી તાલુકા પ્રીમિयर लीग सीजन 6. इस बार वाइड करार दिया गया है अंपायर सर की ओर से. अतिरिक्त रनों के साथ पारी के स्कोर में इजाफा होगा. 99 रन. अब 3 डिजिट में पहुंचने के लिए मात्र 1 रन की जरूरत और मुकाबला जीतने के लिए 35 रन 15 गेंदों में. प्रीमियर लीग सीजन 6. इस बार एक और वाइड गेंद. ये तो काफी बाहर गेंद कर दी गेंदबाज ने. देखिए डर का माहौल बना दिया गया है चिराग पटेल ने गेंदबाजों के ऊपर और उसका बखूबी साथ दिया जा रहा है अंकुर पटेल की ओर से. वो भी अभी तक 5 मॉन्स्टर हिट लगा चुके हैं इस मुकाबले के अंदर. पारी का ये 6ठा ओवर है और 100 रन बोर्ड के ऊपर. इस बार देखिए ऑन साइड की रीजन में स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं. गेंद पैरों से टकराई जिसके फलस्वरूप सिंगल लेग बाई के चलते. अब 14 गेंदे 33 रन. ये 2 गेंदों के ऊपर निश्चित रूप से एक बड़ा हिट चाहिएगा अगर रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाना है तो. इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा है और गेंद गई है थर्ड मैन के रीजन के ऊपर. सिंगल के लिए मना कर दिया. अब 13 गेंदे 33. फिलहाल ये मुकाबला अपने चरम के ऊपर है. कोई भी टीम अभी तक जीती नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है. फिलहाल फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है. मिल जाएगा आसानी के साथ. सिंगल स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे. 6 के बाद 102 2 विकेटों के नुकसान पर. आने वाली 12 गेंदें रन चाहिए 32. देखिए यहां से प्रत्येक ओवर आपको 16 बनाने हैं. अगर मुकाबला जीतना है और सेमीफाइनल स्पॉट्स पे अपना नाम सुनिश्चित करना है, अपनी टीम का नाम. लेकिन आप चाहेंगे नहीं कि आखिरी ओवर के लिए 16 रन बचाए जाए, उससे कम रन बनाने की कोशिश होगी. फिलहाल फुल टॉस गेंद और सीधी गेंद स्टंप से टकरा गई. गिल्ली अभी खेल दी गई. अब 11 गेंदे 32 रन. ये निर्णायक पल साबित होगा मैच का. अगर ये मैच मुकाबला यहां से हारी रहेगी 11 तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा. ये निश्चित बात है. મારી ગયા તો દોસ્તાર આવ્યો સલમાનભાઈ વિવેક. લાગી ગયા
इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है, डीप में फील्डर है लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर जंप लगाकर गेंद को रोका गया। एक अच्छा एफर्ट, 2 रन अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से बचाए हैं। देखिए अब यहां से चाहिए 10 गेंदों के अंदर 29 रन, 29 रन रिक्वायर्ड इन 10 बॉल। देखिए यहाँ विकेटों का कोई मसला है ही नहीं, यहाँ जरूरत है बड़े हिट की। वो बड़े हिट कौन लगाएगा रहेज 11 के लिए, या क्या पटेल नील अपनी टीम के लिए वो काम कर जाएंगे आने वाली 4 गेंदों के अंदर। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, क्या खूबसूरत गेंद, क्या लाजवाब गेंद, तारीफ की योग्य काम किया है यहाँ पर नील पटेल ने। एक एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के अंदर। जैसे जैसे सिंगल आएंगे, डॉट गेंदें आएंगी, वैसे वैसे बल्लेबाजी यूनिट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब 9 गेंदें 28 रन। देखिए अब 8 गेंदें 27 रन, 2 अच्छी गेंदें। इस बार अलोंग द कारपेट शॉट खेला है, कवर के रीजन के ऊपर मिल जाएगा आसानी के साथ सिंगल। सिंगल डबल से काम होने वाला है नहीं, जरूरत है बड़े स्ट्रोकों की। एक लाजवाब ओवर वहां पर पटेल नील की ओर से, पारी का ये 7वां सबसे निर्णायक ओवर था। वहां अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दिया है गेंदबाज पटेल नील ने, जिन्होंने मात्र अभी तक 5 गेंदों के अंदर 6 ही रन कंसीड किए हैं, जहां जरूरत थी 16-20 रनों की बल्लेबाजी टीम को। एक और अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, क्या खूबसूरत गेंद के साथ अपना स्पेल का समापन करेंगे पटेल नील। ओवर से कुल मिलाकर आए मात्र 7 रन और 1 विकेट। अब आने वाली 6 गेंदें, रन चाहिए 25। देखिए एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रहेज 11 ये मुकाबला जीत लेगी, ये टारगेट चेस कर जाएगी, लेकिन अंकुर पटेल का वो विकेट उसके बाद पूरी तरीके से पारी लड़खड़ाई है। और पटेल नील की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या लाजवाब ओवर किया गया पटेल नील की ओर से, जहां टीम को जरूरत थी वो जरूरत के ऊपर अपने आप को खड़ा किया और मात्र 7 रन कंसीड किए। पहली गेंद ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेला है, तेजी के साथ गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर आया है चौका, 5 गेंदों 21 रन। इस बार दिशाहीन गेंद, ऑप्शन के काफी बाहर गेंद, अंपायर सर की ओर से संकेत आता हो वाइड के रूप में। अतिरिक्त रनों के साथ अब पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 114। अब 5 गेंदे 20 रन, 5 गेंदे 20 रन, 2 से 3 बड़े हिट चाहिए, 6 चाहिए यहां से। और इस बार गेंद खड़ी हो गई है, विकेट कीपर नीचे है और आसान सा कैच, एक इजी कैच कलेक्ट कर लेंगे। अब 4 गेंदे 20 रन। આના પહેલે રમી ગયા ને બેટિંગ કરે જે લોકો જ ના
आदित्य ज्वेलर्स। अब 4 गेंदे 20 रन। देखिए एक भी गेंद यहां से डॉट हुई तो समाप्त हो जाएगा आपका मैच के अंदर उम्मीदें बनाए रखना। अब ये रन आउट की अपॉर्चुनिटी है, अब समाप्त हो जाएगा ये मुकाबला। अगर लीगल गेंद के अलावा कोई एक्स्ट्रा गेंद ना फेंकी जाए तो किसी भी तरीके से 3 गेंदों के अंदर 20 बनते नहीं है। ये अब अग्रसर होती जा रही है। एक वक्त ऐसा लगा था कि बाजी मार जाएगी रॉयल्स 11, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अंकुर पटेल का विकेट वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जहां एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी अंकुर और चिराग के बीच में, वो जैसे ही विकेट गया वहां से विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ और वो नील पटेल का ओवर, लाजवाब ओवर, जिसने ये पूरी काया पलट दी इस मुकाबले की। इस बीच एक और अच्छी गेंद, अब तो औपचारिकता मात्र रह गई है मुकाबले के अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए जब खोज जब चिड़िया चुग गई खेत। अब खत्म हो चुका है मुकाबला। अब 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सेस भी लगा देंगे तो अभी कुछ होने वाला है नहीं। मतलब अब सुनिश्चित हो चुका है फ्रेंड्स सुपर किंग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एक विकेट की अपॉर्चुनिटी जरूर थी लेकिन वो विकेट कीपर मिस कर गए इस गेंद को। इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। ये गेंद के साथ अब मुकाबला समाप्त हो चुका है। मुकाबला जीत लिया गया है फ्रेंड्स सुपर किंग की ओर से और अपना फाइनल में माफ कीजिए सेमीफाइनल के अंदर स्थान सुनिश्चित है। अब 2 टीमें आज के दिन सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने में सफल रही है, जिसमें पहली टीम बनी थी नटराज पेट्रोलियम और उसके बाद दूसरी टीम बनी है आज के दिन की फ्रेंड्स सुपर किंग। दोनों टीमों को कंग्रेचुलेटेड सेमीफाइनल मुकाबले के लिए।